हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 के सिलेबस से लेसन नंबर 12 द 3 क्वेश्चंस। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए इस लेसन को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। लेसन 12 3 क्वेश्चंस। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग, एक बहुत बहादुर और दयालु राजा रहता था। ही वॉन्टेड टू सर्व हिज पीपल वेल, वह चाहता था सेवा करना। हिज पीपल, अपने लोगों, अपनी प्रजा की वेल, बहुत अच्छी तरह से। वंस, एक बार, अ थॉट केम, एक विचार आया, टू द माइंड ऑफ द किंग, राजा के दिमाग में। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होगा। इफ, यदि, ही न्यू, वह जान लेगा, 3 थिंग्स, 3 चीजों को। Those 3 things were, ये 3 चीजें थी। What is the right time to begin something, किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। एक चीज तो ये थी। दूसरी थी, which people should he listen to, उसे किन लोगों की बात को सुनना चाहिए। तीसरी चीज थी, what is the most important thing for him to do, क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज for him, उसके लिए, to do, करने को, कौन सी चीज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। The king therefore, इस प्रकार राजा, सेंट मैसेंजर्स, अपने राजदूत भेजता था, थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत अधिक मात्रा में धन देने का वादा करते हुए, टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति को, हु वुड आंसर, जो दे देगा उत्तर, दीज 3 क्वेश्चंस, इन 3 प्रश्नों के। इन 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाले किसी भी व्यक्ति को वह बहुत ज्यादा लार्ज सम, बहुत अधिक मात्रा में धन देने का वादा करते हुए वह अपने राज्य में, पूरे राज्य में अपने राजदूतों को भेजता था। मैनी लर्नेड मैन, बहुत से विद्वान व्यक्ति, केम टू द किंग, राजा के पास आए, बट, लेकिन, ऑल विद डिफरेंट आंसर्स, सभी अलग अलग उत्तर देते थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे कठोरता से पूरा पालन करना चाहिए। अदर सेड, दूसरे ने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू डिसाइड इन एडवांस, पहले से ही इस चीज का निर्णय लेना असंभव है। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी कार्य को करने का सही समय। ये चीज सोचना कि सही समय पहले से ही डिसाइड कर ले, ये चीज इम्पॉसिबल है। येट अदर सेड, फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, दैट द किंग, कि राजा को, नीडेड, आवश्यकता थी, अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल, परिषद की, हु वुड हेल्प हिम, जो उनकी मदद करेंगे, एक्ट एट प्रॉपर टाइम, सही समय पर कार्य करने में। सम अदर सेड, कुछ दूसरे लोगों ने कहा, ओनली मैजिशियन, केवल जादूगर, कुड लुक इनटू द फ्यूचर,
भविष्य को देख सकता है, एंड टेल और बता सकता है, द राइट टाइम फॉर एन एक्शन किसी भी कार्य का सही समय। इक्वली डिफरेंट समान रूप से अलग अलग वर द आंसर्स उत्तर थे, टू द सेकेंड क्वेश्चन दूसरे प्रश्न के भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के उत्तर राजा के सामने आए। सम सेड किसी ने कहा, द राइट पीपल सही व्यक्ति, फॉर द किंग राजा के लिए, टू लिसन टू सुनने के लिए, वर हिज एडवाइजर थे उसके सलाहकार। कहने का मतलब कि राजा को अपने सलाहकारों की बातों को सुनना चाहिए, वही उसके लिए सही व्यक्ति हैं। अदर सेड दूसरे ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम राजा के सैनिक उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन तीसरे प्रश्न के लिए, सम सेड किसी ने कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज साइंस विज्ञान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। अदर सेड दूसरे व्यक्ति ने कहा, इट वॉज वॉरफेयर युद्ध सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टिल अदर सेड और फिर किसी और ने कहा, इट वॉज रिलीजियस वर्शिप पूजा पाठ धार्मिक पूजा पाठ करना सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड राजा संतुष्ट नहीं था, विद एनी ऑफ दीज आंसर्स इनमें से किसी भी उत्तर से। सो ही डिसाइडेड इसलिए उसने निर्णय लिया, टू सीक द एडवाइस ऑफ अ रिनोन्ड हर्मिट इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो मिलने जाएगा, एडवाइस सलाह लेने जाएगा, ऑफ अ रिनोन्ड हर्मिट एक प्रसिद्ध साधु के पास। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड साधु रहता था जंगल में, विच ही नेवर लेफ्ट जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था, उस जंगल को वह साधु कभी नहीं छोड़ता था। ही ओनली मैट कॉमन पीपल और वह साधारण लोगों से मिलता था, केवल किसी और व्यक्ति से नहीं, केवल साधारण लोगों से, राजा महाराजा या किसी धन दौलत वाले व्यक्ति से नहीं मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स इसीलिए राजा ने पहन लिए साधारण कपड़े। ही लेफ्ट हिज हॉर्स उसने छोड़ दिया अपना घोड़ा, विद हिज बॉडीगार्ड्स अपने संरक्षकों के साथ, एंड वेंट अलोन और अकेला चला गया, टू सी द हर्मिट उस साधु से मिलने के लिए। एज द किंग रीच्ड जैसे ही राजा पहुंचा, हर्मिट्स हट उस साधु की झोपड़ी तक, ही सॉ द हर्मिट उसने देखा साधु को, डिगिंग द ग्राउंड जमीन खोदते हुए, इन फ्रंट ऑफ हिज हट उसकी झोपड़ी के सामने। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक साधु बूढ़ा था और कमजोर था। ही ब्रीथ हैवीली वह जोर जोर से सांसें ले रहा था। एज ही वर्कड क्योंकि वह कार्य कर रहा था और कार्य करने से थक गया था। द किंग वेंट अप टू हिम राजा उसके पास गया, एंड सेड और कहा, ओ वाइज हर्मिट हे बुद्धिमान साधु, आई हैव कम टू सीक द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस मैं आपके पास मिलने आया हूँ, ढूंढने आया हूँ आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्नों के। हाउ कैन आई लर्न मैं कैसे सीख सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग सही चीजें करना, एट द राइट टाइम सही समय पर। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी कौन है सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल मेरे लिए, एंड वॉट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन और किन मामलों पर मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग साधु ने राजा की बात सुनी, बट सेड नथिंग लेकिन कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग वह खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग
राजा ने कहा, तुम थक गए हो। लेट मी टेक स्पेड, मुझे यह फावड़ा लेने दीजिए, एंड डिग फॉर यू, और आपके लिए खोदने दीजिए। थैंक्स, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, धन्यवाद। गिविंग द स्पेड टू द किंग, राजा को अपना फावड़ा देते हुए, ही सेट डाउन, वह नीचे बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया, एंड अनदर, और फिर दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूरज चला गया था पेड़ों के पीछे। धीरे धीरे सूरज छिपने लगा। एट लास्ट, अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, राजा ने जमीन में उस फावड़े को धंसा दिया, एंड सेड, और कहा, ओ वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इफ यू कैन गिव मी नन, यदि आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बता दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, फिर मैं घर चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, साधु ने कहा, देखो कोई आ रहा है भागते हुए। लेट अस सी, आओ हम देखें, हु ही इज, वह कौन है। द किंग टर्न अराउंड, राजा पीछे मुड़ा, एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, और उसने देखा एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को, रनिंग टुवर्ड्स देम, जो उनकी ओर भागता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने हाथों को दबा रखा था अगेंस्ट हिज स्टमक, अपने पेट पर, फ्रॉम विच, जहां से, ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून बह रहा था। When he reached, जब वह पहुंचा, the king's side, जब वह राजा की ओर पहुंचा, the man fainted, वह व्यक्ति बेहोश हो गया। There was a large wound in his stomach, उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। The king washed, राजा ने उसके घाव को धोया, and bandaged it, और उस पर पट्टी बांधी। With his handkerchief, अपने रुमाल से, and rebandaged it, और फिर दोबारा पट्टी बांधी, until the bleeding stopped, जब तक कि खून रुक नहीं गया। The man felt better, उस मनुष्य को बेहतर महसूस हुआ, and asked for water, और उसने पानी मांगा। The king brought fresh water for him, राजा उसके लिए पानी लेकर आए। By this time, इस समय तक, the sun had set, सूरज छिप चुका था, एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, राजा ने उस साधु की मदद से, कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, ले गए घायल व्यक्ति को, इनटू द हट, झोपड़ी के अंदर, एंड ले हिम डाउन, और उसे लिटा दिया, ऑन द बेड, बिस्तर पर। The king was tired by now, अब तक राजा थक चुका था। He too lay down, वह भी लेट गया, on the floor, फर्श पर, and slept, और सो गया, all through the night, पूरी रात। When he woke up, जब वह जागा, he saw the bearded man looking at him, उसने देखा कि दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी ओर देख रहा है। Forgive me, said the bearded man, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, in a weak voice, कमजोर आवाज में, Forgive me, मुझे माफ कर दीजिए। I don't know you, and have nothing to forgive you for, said the king, राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, और मैं तुम्हें किस चीज के लिए माफ कर दूं, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें फॉरगिव, माफ करूं। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूं, शत्रु हूं। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने
मेरे भाई की मृत्यु की थी एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, और हमारी संपत्ति पर कब्जा किया था। आई न्यू, मैं जान गया, दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, कि आप साधु से मिलने अकेले गए हैं। यह बात वह दाढ़ी वाला व्यक्ति जान चुका था। आई हैड प्लान टू किल यू, और मैंने आपको मारने के लिए प्लानिंग की थी। बट वैन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब आप नहीं लौटे, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ गया। एंड योर बॉडी गार्ड्स वुंडेड मी, और आपके संरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। समहाउ, किसी प्रकार से, आई एस्केप्ड, मैं बच निकला। एंड रीच्ड यू, और आप तक पहुंच गया। यू ड्रेस्ड माई वुंड्स, आपने मेरे घाव की पट्टी बांधी। एंड सेव्ड माई लाइफ, और मेरे जीवन को बचाया। नाउ, अब, इफ आई लिव, मैं जिंदा बचता हूँ, मैं जीवित रहता हूँ। आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपका सबसे ज्यादा वफादार नौकर बनके। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी, राजा प्रसन्न हुआ। टू हैव वॉन ओवर हिज एनिमी सो इजीली, आसानी से, सो इजीली, इतनी आसानी से जीत कर अपने दुश्मन को राजा बहुत खुश हुआ। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने वादा किया कि वह उसकी संपत्ति को वापस कर देंगे। द बियर्डेड मैन थैंक्ड, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने धन्यवाद दिया। द किंग एंड लेफ्ट, राजा का, और वहां से लेफ्ट चला गया। बिफोर लीविंग, जाने से पहले, द किंग वॉन्टेड टू मीट द हर्मिट, राजा साधु से मिलना चाहते थे। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, हर्मिट बीज बो रहे थे अपने खेतों में। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का कृपया उत्तर दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपके प्रश्नों का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? सेड द किंग, राजा ने कहा। आंसर्ड, उत्तर दे दिया गया। आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? यस, हाँ। इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी, यदि तुमने मेरे लिए खुदाई नहीं की होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण कर चुका होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने मेरे साथ रुकने की इच्छा व्यक्त की। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। वैन यू वर डिगिंग द फील्ड, जब तुम खेत को खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, मैं सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड, और मेरी भलाई करना, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम्हारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज थी। आफ्टरवर्ड्स, कुछ समय बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारे पास भागता हुआ आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय था जब यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए तब वह बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था तुम्हारे लिए। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वह तुम्हारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज थी। रिमेंबर, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम,
केवल एक समय है दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह समय है अब, अभी। अभी जो समय है वो इम्पॉर्टेंट टाइम है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति, इज द पर्सन, वह व्यक्ति है, यू आर विद, जिसके साथ तुम हो, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, उस विशेष क्षण में, उस विशेष समय में जिस व्यक्ति के साथ आप हैं वही इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति आपके लिए। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता, वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में आगे क्या होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, टू डू दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति की भलाई करना। बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड, हमें भेजा गया है इस संसार में, फॉर दैट ओनली, केवल इसी चीज के लिए कि हम दूसरों की भलाई कर सकें, दूसरों के लिए अच्छा कर सकें। Adapted from the story 3 Questions by Leo Tolstoy. लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है 3 Questions, उसी से यह कहानी ली गई है। स्टूडेंट्स, ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ आपकी स्क्रीन पर आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस दी गई हैं, जिन्हें देखकर आप अपने सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह की वैल्यूएबल हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।